हेलो फ्रेंड, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसका जो टाइम है लॉर्ड डफरिन का वो हो जाएगा आपका 1880 से लेके 1884 से लेके 1888। 84 से 88 इसका टाइम होगा लॉर्ड डफरिन का। डफरिन के समय की प्रमुख जो घटना है, तो इसके समय की सबसे प्रमुख घटना जो पहली होती है टेनेंसी एक्ट। बंगाल में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। टेनेंसी एक्ट क्या है? तो टेनेंसी एक्ट के तहत पहली बार जो है अब ज़मींदार जो है किसी भी किसान से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन नहीं छीन सकते। ठीक है, यही है टेनेंसी एक्ट। और इसी के समय में डफरिन के समय में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया। डफरिन आयोग जो है स्त्रियों की सुरक्षा से संबंधित था, तो लॉर्ड डफरिन ने ही बनाया था। तो जानते रहिए, जब भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो डफरिन ने ही इस तरीके की व्यवस्था की, डफरिन फंड स्त्रियों की रक्षा के लिए। और इसके समय की अन्य प्रमुख घटना होती है 1885 में, ये प्रमुख घटना है। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1885 में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है कि किसके काल में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो लॉर्ड डफरिन के ही काल में कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक का नाम होता है A.O. ह्यूम। ये पूछा जा सकता है। तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं कांग्रेस के। और पहला इसका अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और होना कहाँ था? होना था पूना में होना था, लेकिन प्लेग के कारण इसको पूना में आयोजित नहीं करके बम्बई में किया गया। और पहली बार इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, ये पूछा जाता है। तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। और सर्वाधिक कहाँ से प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया? तो जहाँ इसका आयोजन किया गया था, अर्थात बम्बई में किया गया था। तो बम्बई से लगभग 38 लोगों ने इसमें भाग लिया है। सर्वाधिक जो है कहाँ से लोगों ने भाग लिया? तो बम्बई से। और रही बात कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। और इस में जो कांग्रेस का नाम पहले का क्या था? तो कांग्रेस का नाम कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका प्रारंभिक नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और किसके सुझाव से ये नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही ये भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, पूछा जा सकता है। तो ये जानते रहिएगा, ये कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। और ये कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है पूछा जाए तो इस बात को जानते रहिएगा, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो ये हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा लोगों का समूह हो जाएगा। ठीक है, लोगों का समूह कांग्रेस का अर्थ होता है। ठीक है। और सर्वाधिक कैसे लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है? तो ज़्यादातर जो है इसमें वकील, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर और साहित्यकार जैसे लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। ये जानते रहिएगा। कांग्रेस के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उस पर हमने चर्चा कर ली। तो इसके समय की ये प्रमुख, डफरिन के समय की प्रमुख घटना कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में। ठीक है। डफरिन के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1888 से लेके 1888 से लेके हो जाएगा आपका
इसके बाद जो होता है डफरीन के बाद जो है ये होता है 1888 से 1894, ये टाइम होता है किसका, ये होता है डफरीन के बाद लैंसडाउन का। लैंसडाउन ये किसका टाइम होता है, तो लॉर्ड लैंसडाउन का टाइम होता है 1888 से 1894, ये जानते रहिएगा। टाइम याद रहना चाहिए, टाइम कभी भी टाइम से ही जो है घटनाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात को जानते रहिएगा, जब भी टाइम पूछेगा तो आप ये टाइम इसका बता सकते हैं लॉर्ड लैंसडाउन का। इसके समय की जहाँ तक प्रमुख घटना क्या है की बात है, तो इसके समय में जो है 1891 का द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आया। 1891 का द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम, ये पूछा जाए कि द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया, तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। और इसी के समय में मार्टिन डूरंड ने अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींची जिसका नाम 1893 में, जिसका नाम है डूरंड रेखा। 1893 में, ये जानते रहिएगा, ये डूरंड रेखा मार्टिन डूरंड ने ही जो है इस रेखा को खींचा था। तो इसीलिए जो है भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो जिस रेखा को खींचा गया है, एक सीमा माना गया, वो कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा, ठीक है। तो ये लॉर्ड डूरंड ने ही जो है ये रेखा खींची थी, ठीक है। तो इसके समय की ये दोनों प्रमुख घटनाएं हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगला जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है 1894 से लेके 1899। 1894 से 1899 लॉर्ड एल्गिन द्वितीय होता है। एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका एक कमेंट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, बड़ा फेमस कमेंट है, पूछा जाता है कि ये किसका कमेंट है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ही अपने अधीन किया जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कमेंट किसका है, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही ये कमेंट किया था, ठीक है। और इसके बाद जो अगला इसके समय की यही एक घटना है, कमेंट के बारे में ही इससे पूछा जाता है लॉर्ड एल्गिन के कमेंट से। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आ जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम है वो है आपका 1899 से लेके 1905, ये लॉर्ड कर्जन का टाइम है। 1899 से लेके 1905 ये किसका टाइम है, तो लॉर्ड कर्जन का टाइम है। लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है कि ये सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल, यूँ कहे वायसराय, गवर्नर जनरल नहीं वायसराय कह सकते हैं। तो सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन होता है, ये पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन सबसे अलोकप्रिय गवर्नर वायसराय होते हैं 1899 से 1905। इसको भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसको भारत का औरंगजेब कहा जाता है, किस वायसराय को भारत का औरंगजेब कहा जाता है, तो इसे लॉर्ड कर्जन को ही, ठीक है। जहाँ तक लॉर्ड कर्जन के समय की प्रमुख घटनाओं की बात है, तो लॉर्ड कर्जन के समय की जो प्रमुख घटना है वो इसके समय में ही जो है पहली बार एक अकाल पड़ता है, ठीक है। और अकाल आयोग की भी स्थापना इसके समय में की गई। पहली बार अकाल पड़ा, पूछा जा सकता है अकाल पड़ा, ठीक है। अकाल तो फिलहाल ऐसे इसके पहले भी पड़े हैं, लेकिन एक भीषण अकाल पड़ा इसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसने अकाल आयुक्त तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया। और इसी के समय में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस प्रशासन विभाग के लिए 1902 में जांच पड़ताल के लिए एक पुलिस प्रशासन विभाग की स्थापना की गई। कब, 1902 में। और 1902 में रैले कमीशन की संस्तुति से 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया, ठीक है। रैले कमीशन कब बनाया गया पूछा जाता है, तो 1902 में, ठीक है। रैले कमीशन जानते रहिएगा किससे है, तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। रैले कमीशन किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। 1902 में रैले कमीशन का गठन किया गया। ये पूछा जा सकता है कि किसके समय में रैले कमीशन का गठन किया गया था, तो इसी के समय में। और इसी के से संबंधित 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था।
और ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके समय की एक प्रमुख घटना, सहकारिता को जन्म देने वाला कौन था, तो लॉर्ड कर्जन ही होता है, सहकारिता को जन्म देता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सहकारिता समझते ही होंगे आप, सहकारिता को किसने जन्म दिया, तो लॉर्ड कर्जन ने। और इसके समय की जो प्रमुख घटना है लॉर्ड कर्जन के समय की, वो 1905 का बंगाल विभाजन है। 1905 का बंगाल विभाजन, भंग विभाजन। ठीक है, ये कब किया गया है, तो 1905 में। रिजले ने लॉर्ड कर्जन को एक पत्र लिखा। इसने लिखा कि जो संयुक्त बंगाल है वो एक शक्ति है, और जब बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा तो बंगाल की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। चूँकि बंगाल एक बड़ा एरिया हुआ करता था, तो चूँकि इसके अंतर्गत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश ये सभी शामिल थे, तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि इसको हिंदू और मुस्लिम की आबादी के हिसाब से इसने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया। और इसने जब बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इसका विभाजन कर दिया, तो पूर्वी बंगाल में देखा गया कि पूर्वी बंगाल में लगभग जो है 3 करोड़ लगभग 10 लाख की संख्या थी। तो उसको जो है उसने क्या किया कि डिवाइड कर दिया इसने जो है मुस्लिम और हिंदुओं के। तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख जो है यहाँ पर होते हैं मुसलमान पूर्वी बंगाल में, और वही लगभग 1 करोड़ 20 लाख जो है वो हिंदू होते हैं पूर्वी बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में लगभग 5 करोड़ 10 लाख की आबादी होती है, तो उसमें जो है 4.5 करोड़ लगभग जो होते हैं वो आपका होते हैं हिंदू। बाकी जो है वो जो समथिंग करके 5 करोड़ 60 या 70 ऐसी जनसंख्या थी वहाँ पर, तो उसमें से जो 4.5 करोड़ जो थे वो हिंदू थे, बाकी बचे हुए लोग वो मुस्लिम थे। ठीक है, 90 लाख लगभग मुस्लिम थे, ये जानते रहिएगा। तो इस तरीके से इसने क्या किया कि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया इसने यहाँ बंगाल विभाजन करके। बंगाल विभाजन की जो बात की जाए तो 1903 में ही इसने बंगाल विभाजन करने का निर्णय कर लिया था, और इसके बारे में 20 जुलाई 1905 में जो है बंगाल विभाजन करने की बात चली। और ये बंगाल विभाजन जो प्रभावी होता है वो होता है 16 अगस्त 1905 में से ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है तो ये। और 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन चलाने का जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए जो है संतुष्टि दी गई। ये पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और ये आंदोलन 16 प्रभावी जो हुआ है ये आंदोलन, सॉरी डेट इसकी गलत हो जाएगी, 16 अगस्त नहीं बल्कि 16 अक्टूबर है प्रभावित होने वाला। कि ये प्रभावी कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर जानते रहिएगा। 16 अक्टूबर 1905 से ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। यहाँ से डेट पूछी जाती है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। ठीक है, और जब आगे चलेंगे बंगाल विभाजन के बारे में तो अच्छे से इसके बारे में पूरी जो है घटनाओं के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में किया गया, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। ठीक है, ये मुख्य घटना है, लॉर्ड कर्जन के समय की ये प्रमुख घटना है। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, अगला जो गवर्नर जनरल यूके है वायसराय, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम होता है, इसका टाइम होता है 1905 से लेके 1910 तक। ठीक है, 1905 से लेके 1910 ये इसका टाइम होता है लॉर्ड मिंटो प्रथम का। ठीक है, जानते रहिएगा जब भी इसी के समय में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया 1909 का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है घटना इसके समय की, पूछा जाता है।
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसके समय में आया? तो मिंटो प्रथम के समय में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। ये इसमें क्या किया गया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया। मिंटो सुधार अधिनियम के तहत एक यूँ कहे कि यही अधिनियम ऐसा अधिनियम होता है जो भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य किया। मिंटो सुधार अधिनियम तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही आया, 1909 का मिंटो सुधार अधिनियम है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, पूछा जाएगा किसके समय में आया। तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही मिंटो सुधार अधिनियम आया है। और इसी के समय में जो है पहली बार 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ढाका बांग्लादेश में इस समय है, बांग्लादेश की राजधानी भी है ढाका। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई, सलीमुल्लाह और आगम खां के नेतृत्व में। सलीमुल्लाह, आगम खां, ये जानते रहिएगा, आगा खां या आगम खां। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसी के समय की एक प्रमुख घटना है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का। इसी समय में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, एक गरम दल और दूसरा होता है नरम दल। गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस कब विभाजित हुई, ये भी पूछा जाता है। तो सूरत अधिवेशन 1907 में ही कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। तो ये इसके समय की प्रमुख घटना है लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। तीनों घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों घटनाओं को जानते रहिएगा। कभी भी इन घटनाओं से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख घटना लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की कौन है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसी के समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनती है एनी बेसेंट जी। 1907 में समथिंग, 7-8 ऐसे ही थियोसॉफिकल कई नाव देता है, जानते रहिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी कर्नल अलकाट के स्थान पर जो है थियोसॉफिकल की बागडोर किसके हाथों में आती है? तो एनी बेसेंट महोदय के हाथों में आती है। इसी के समय में आती है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की। ठीक है, तो ये प्रमुख घटनाएं लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो अगला गवर्नर होता है 1910 से 1916। ठीक है, 1910 से 1916, 1910 से 1916 ये होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ये अगला गवर्नर जनरल होता है। और जहाँ तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात है, तो इसके समय की लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की जो प्रमुख घटना होती है, तो वो होती है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसके समय की प्रमुख जो घटना है वो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है। जब हमने बताया आपको, पहला 1877 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ है, दूसरा 1903 में कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है 3 में, और तीसरा दिल्ली दरबार होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में, जब राजधानी परिवर्तन किया गया। कलकत्ता से राजधानी को बनाया गया कहाँ? नई दिल्ली बनाया गया, सॉरी, कलकत्ता से जब राजधानी परिवर्तन कर दिया गया दिल्ली में, तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है रास बिहारी घोष ने मनंत विश्वास और दो ऐसे क्रांतिकारियों को जो है ने लॉर्ड हार्डिंग प्रथम द्वितीय के ऊपर बम फेंका था। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार आपसे पूछा जा सकता है किसके समय में हुआ था, तो आप बता सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की प्रमुख घटना है दिल्ली दरबार। राजधानी परिवर्तन भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली किसके समय में बनाई गई, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मेरी घेस को स्वागत में ही इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। कभी पूछे तो आप बता सकते किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो जॉर्ज पंचम और मेरी घोष के स्वागत में ही तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आप लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में ये बता सकते हैं। आइए इसके बाद अब आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला जो गवर्नर होता है वो होता है कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसके चेम्सफोर्ड का जो टाइम है वो है आपका
1916 से लेके 1921, ये इसका टाइम होता है। 1916 से लेके 1921 लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। इसके समय की अगर प्रमुख घटनाओं की बात की जाए तो इसके समय में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा होम रूल लीग की स्थापना किसके समय में की गई, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में की गई। किसने की, तो होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने की, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरे जो है एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया है और जबकि वो सितंबर 1916 में उन्होंने किया। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। तो चेम्सफोर्ड के समय में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसी के समय में सैडलर आयोग बनाया गया। 1917 का सैडलर आयोग, 1917 सैडलर आयोग। आपसे पूछा जाएगा किसके समय में बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में सैडलर आयोग बनाया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए ये आयोग आया था। पूछा जाएगा किसके लिए आया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग आया हुआ था। ठीक है, और इसके समय की चेम्सफोर्ड के समय की जो और प्रमुख घटना है, तो इसके समय में ही रॉलेट एक्ट आया है, 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब आया, 1819 का रॉलेट एक्ट अधिनियम आया। इसको कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना कानून का, बिना अपील बिना दलील का ये कानून कहा जाता है और इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। किसी को भी कोई कारण नहीं बताया जाए और बिना कारण के ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, उस तरीके का ये कानून होता है रॉलेट एक्ट ना। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ है, तो ये आपका जो है इसी के समय में हुआ है। ठीक है, हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ है, चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नामक स्थान एक अमृतसर में है और यहाँ पे एक हंसराज नामक व्यक्ति एक सभा को संबोधित करता है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर ही ये आंदोलन चलाया गया था और उसी में जो है जनरल आर डायर ने जो है 3 मिनट का समय देते हुए गोली चलवा दी थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। इसी ये घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है। ठीक है, तो जानते रहिएगा, पूछा जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की प्रमुख घटना, तो ये सारी घटनाएं आप बता सकते हो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इसी के समय में जो है 1919 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। वो पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई, 1919 के अधिनियम से। ये किसके समय में आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी 1935 में। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 अधिनियम के तहत की गई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जाता है। तो आप और एक 1919 में ही एक और अन्य अधिनियम आया, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का। ठीक है, यही है, और इसके समय जो है सिखों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया। अभी तक हमने देखा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ही अब सिखों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया जाता है। तो जब भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। इसके बाद अगला देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। चेम्सफोर्ड सुधार के चेम्सफोर्ड के बाद अगला जो होता है वो होता है लॉर्ड रीडिंग होता है 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग ये होता है गवर्नर जनरल। इसका जो शासनकाल है 1921 से लेके 1926, ये रीडिंग का शासनकाल है। लॉर्ड रीडिंग ये एकमात्र यहूदी वायसराय होता है। आपसे पूछा जाएगा कौन एकमात्र जो है यहूदी वायसराय होता है, तो यही होता है लॉर्ड रीडिंग। इसके बारे में आप जानते रहिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसके समय का। और जहाँ तक इसके समय की बात है, तो इसके समय की जो प्रमुख घटना है वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र राय के नेतृत्व में होती है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारत में कम्युनिस्टों का उदय होता है इसी के समय में, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो कम्युनिस्ट MN राय होते हैं।
इसी के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। और अगर कहें कि लॉर्ड रीडिंग के समय की जो अन्य प्रमुख घटना है उसकी बात करें तो लॉर्ड रीडिंग के समय की अन्य जो प्रमुख घटना है वो केरल में मोपला विद्रोह, 1921 में केरल में मोपला विद्रोह होता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ है? 1921 में है, केरल में हुआ है मोपला विद्रोह, इसी के समय हुआ है। लॉर्ड रीडिंग के समय में मोपला विद्रोह हुआ है 1921 का। और इसके समय की अन्य प्रमुख घटनाओं की बात की, चौरी चौरा हत्याकांड 1922 का, 5 फरवरी 1922 का इसी के समय में हुआ है चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, 1922 का है, ये जानते रहिएगा। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ है। इसी के समय में एक और है, ये एक और घटना है चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। अगर डिटेल की बात करेंगे तो जब आगे चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम चौरी चौरा। अगली घटना विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना इसी के समय में 1922 में की गई है। 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जानते रहिएगा जब भी अगर आपसे पूछा जाए। 1922 का जो है विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के समय की एक प्रमुख जो अन्य घटना है काकोरी हत्याकांड, 9 अगस्त 1925 में काकोरी हत्याकांड, ये पूछा जाएगा कहाँ हुआ है? 9 अगस्त 1925 में काकोरी हत्याकांड। ठीक है, काकोरी हत्याकांड किसके समय में हुआ है? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूट लिया जाता है। तो ये काकोरी हत्याकांड के नाम से बड़ा फेमस होता है। जब चलेंगे आगे तो इस विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी प्रमुख घटनाओं के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये जानते रहिएगा, पूछा जाएगा जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। काकोरी हत्याकांड ये पूछा जाएगा आपका, तो आप बता सकते हो। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के बाद अब जो अगला गवर्नर जनरल होता है तो वो होता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो होता है इसका टाइम होता है 1926 से लेके 1931, ये इसका टाइम होता है लॉर्ड इरविन का। और इसके समय की प्रमुख घटना होती है, इरविन के समय में दांडी मार्च निकाला गया 1930 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में है दांडी मार्च। ये आपको पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च किसके समय में, दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा किसके समय में चलाया गया? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में चलाया गया है दांडी मार्च। 12 मार्च 1905 से शुरू होता है। 6 अप्रैल 1906 में साबरमती आश्रम में एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसके समय में हुआ? तो ये 6 अप्रैल 1930 को होता है। 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह होता है। किसके समय होता है? तो लॉर्ड इरविन के समय में ही नमक सत्याग्रह होता है। बाद में 1932 में इस आंदोलन को गांधी जी ने 1931 में गांधी और इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 डेट याद रखना आप लोग, बहुत ज़रूरी है डेट। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ है? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ है। कब हुआ है? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, और इसी समझौते के तहत जो है ये नमक सत्याग्रह को रोक दिया जाता है। ठीक है, जानते रहिएगा, पूछा जाएगा। तो ये इसके लॉर्ड इरविन के समय की प्रमुख घटना है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि लॉर्ड इरविन के समय की प्रमुख घटना क्या है। और अगर प्रमुख और बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगडन, अगला अगर बात करें तो अगला होता है लॉर्ड वेलिंगडन। लॉर्ड वेलिंगडन जो अगला गवर्नर जनरल होता है। बात करें लॉर्ड वेलिंगडन के टाइम की तो 1931 से 1936,
1931 से 1936 इसका टाइम होता है लॉर्ड वेलिंगटन का। और मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक यहाँ पर फिर अकाल का गठन किया गया। तो जानते रहिएगा मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया, अकाल से संबंधित है, लॉर्ड वेलिंगटन के समय की प्रमुख घटना है। ये अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। वेलिंगटन के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल होता है वो 1936 से लेके 1936 से 1942 तक है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1942, ये अगर आप पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इसके बाद कौन होता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो इसके बाद होता है 1936 से 1900 यूँ क्या है कि 42 नहीं बल्कि 1944 लिख लीजिएगा, 1944। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ये इसका टाइम होता है लॉर्ड लिनलिथगो का। इसके समय की अगर प्रमुख घटनाओं की बात करें, लॉर्ड लिनलिथगो के समय की जो प्रमुख घटना है वो ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। 1939 में है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939। और 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये भी जानते रहिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का पहली बार जिसमें जो है चुनाव किया गया था, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे। तो त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही हुई थी, ये जानते रहिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का भी चलन प्रारंभ इसी के समय में किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसके समय में किया गया, ये भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1942 में 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में प्रारंभ किया गया था, तो लिनलिथगो के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा लॉर्ड लिनलिथगो के समय की मुख्य घटना। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आता है 1944 से 1947 तक। 1944 से 1947 ये आता है वेवेल, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, 1944 से लेकर 1947 तक। तो इसके समय की जहाँ तक प्रमुख घटना की बात की जाए, वेवेल के समय की प्रमुख जो घटना होती है वो कौन सी होती है, तो वेवेल के समय में ही प्रमुख घटना शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता 1925 का, 1925 का शिमला समझौता पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि शिमला समझौता 1925 में किसके शासनकाल में हुआ है, तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन इसी समय भारत आया। कैबिनेट मिशन किसके समय भारत आया ये पूछा जाता है, तो ये आया आपका लॉर्ड वेवेल के समय की दो प्रमुख ये घटनाएं, शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन। ठीक है, किसके समय में आया, तो लॉर्ड वेवेल के समय में 1945 में वो आया, 1946 में कैबिनेट मिशन। ये दोनों घटनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अगर इसके समय की अन्य प्रमुख घटना पूछी जाए तो बम्बई में 9 सैनिकों का विद्रोह होता है। 1946 में ही बम्बई में 9 सैनिकों का विद्रोह होता है, ये भी इसके समय की एक प्रमुख घटना है। 9 सैनिकों का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो ये आप लॉर्ड वेवेल के समय की मुख्य घटना है, जानते रहिएगा। वेवेल के बाद जो अगला आता है वो आता है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, 1947 से लेके 1948। ये कौन होता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन होता है। 1947 से 48 लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम होता है। और ये भारत का अंतिम वायसराय माना जाता है, अंतिम अंग्रेज वायसराय। ठीक है, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल कह सकते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन होता है, तो माउंटबेटन, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो भी हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा, माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल। ठीक है,
ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन दोनों को जानते रहिएगा। और उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो सी राजगोपालाचारी 1948-1950, 1948 से लेके 1950। ये सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। ये अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का पद बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी सारी प्रमुख घटनाएं रही, हमने सभी प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करी और इन सबकी डेटिंग पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री में डेटिंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेटिंग अगर इधर उधर हो जाएगी तो वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। धन्यवाद।